तो वहीं इस बार मानसून ने समय से दस्तक दी है। हालांकि बीच में कुछ दिनों तक मानसून नरम जरूर पड़ा, लेकिन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। अगले 3 से 4 दिनों तक यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। जानकारों के मुताबिक इस बार मानसून में अच्छी बारिश की उम्मीद भी है। देखिए, मॉनसून की बारिश यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को भिगो रही है। 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून और पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों को तेजी से कवर कर चुका है और अब अगले 2 से 3 दिन में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की उम्मीद है कि अभी जो रह गया जो एरिया उत्तर पश्चिम भारत में फिर धीरे धीरे स्टेप हो रहा है। कंडीशन फेवरेबल है। अभी 2 दिन जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो इलाका है और उत्तर प्रदेश कुछ इलाका बारी वो आने के बाद फिर सब्सिक्वेंट 2 डेज में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आएगा। ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 20 से 25 जून के बीच हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार मानसून सामान्य तिथि 30 जून से पहले यानी 22 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है। यही है कि जो मानसून प्रोग्रेस काल हुआ था, ज्यादा हुआ था कल। जैसे हम कल जो है ज्यादा उत्तर प्रदेश कवर किया था क्योंकि काफी बारिश था। तो रिलेटिवली अभी जो लाइन है आज कोई प्रोग्रेस नहीं है। आज भी वही जयपुर से लेकर के बाड़मेर, जयपुर एंड देन आगरा, रामपुर और उसी के साथ साथ जो पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है, शिमला और हमारा जो लेह एरिया है। तो अभी कंडीशंस बना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 7 दिनों में मानसून देश के बाकी हिस्सों को कवर कर लेगी। इस साल मानसून 24 मई को केरल पहुंची। इससे पहले 2009 में 23 मई को मानसून ने दस्तक दी थी। मानसून ने 29 मई तक मुंबई सहित मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर को कवर किया। इसके बाद 29 मई से 16 जून तक करीब 18 दिनों का लंबा ठहराव आया। 16 जून से 18 जून तक मानसून तेजी से आगे बढ़ा, जिसके बाद पश्चिम बंगाल और गुजरात को कवर किया। क्योंकि जो मानसून का जो धीमे पड़ गए थे, जो बीच में हीट वेव आ गया था ना 8 से 12 जून, लेकिन जो 15 जून ऑनवर्ड जो पिकअप हुआ 16 जून से आज 21 जून है। ऑल इंडिया रेनफॉल जो है -32% था अप टू 15 जून, लेकिन 20 जून में वो इम्प्रूव हुआ है -1%। यानी जो अराउंड 80 और 90 मिलीमीटर जो नॉर्मल है ना, ऑल इंडिया रेनफॉल अगर कैलकुलेट किया जाए ऑलमोस्ट नॉर्मल के साथ है। अब एक बार बारिश के पैटर्न को भी समझ लेते हैं। बारिश की प्रणाली आमतौर पर 1 जून तक केरल में प्रवेश करती है, 11 जून तक मुंबई पहुंचती है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेती है और 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू कर देती है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से हट जाती है। और उसी के साथ साथ जो बाकी इलाका में रेन नहीं हुआ था, जैसे राजस्थान है और सारे इलाका, सारा जगह में बारिश अच्छा हुआ है, मध्य प्रदेश से लेकर के उड़ीसा। इसीलिए किसान भाई के लिए ना एक अच्छा खबर है। मौसम विभाग ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्यों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले 4 दिनों तक येलो अलर्ट घोषित किया है। वहीं मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिम, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। लिहाजा इन तारीखों पर सावधान रहने की भी जरूरत है। मध्य प्रदेश में 21 से 25 जून तक, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में 21 से 22 जून तक, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 22 जून, बिहार में 24 से 26 जून तक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में 21 से 26 जून तक भारी बारिश का अनुमान है। तो वहीं उत्तर भारत में 21 से 26 जून तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में भी 26 जून तक भारी बारिश की संभावना है। बारिश इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार जो रीजन था, नॉर्मली इस रीजन में बारिश विगत कई सालों से बहुत कम बारिश हुई है, लेकिन इस बार ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है क्योंकि ला नीना की कंडीशन की वजह से और हिंद महासागर में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं जिसकी वजह से मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। दक्षिणी हिस्से से शुरू होकर मानसून का प्रभाव शुक्रवार तक तराई, मध्य और पश्चिमी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। गुरुवार और शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। प्रयागराज, मिर्जापुर, अमेठी, उन्नाव जिलों में बादल जमकर बरसे। राजधानी लखनऊ में भी मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने 11 जिलों बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही और जौनपुर में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 18 जिलों में बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मानसून की जो नियत तिथि है, जो नॉर्मल डेट है मानसून के आने का, वो 20 जून है। और इस बार का मानसून 20 जून को करीब करीब पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर चुका है। और इस बार चूँकि ला नीना की कंडीशन बनी हुई है प्रशांत महासागर में, तो इस वजह से मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है। और मानसून इस बार समय से भी आया है और करीब 2 या 3 दिन अभी जो है उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। उसके बाद ब्रेक होगा और फिर नेक्स्ट फेज मानसून आएगा। मौसम के जानकारों के मुताबिक मानसून ने पूर्वी दक्षिणी यूपी के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लिया है। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्से बचे हुए हैं। मानसून आगरा से होते हुए यूपी के रामपुर तक जा रही है। मानसून ने उत्तर पश्चिमी कुछ जिलों और एनसीआर को छोड़कर पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के बाकी हिस्सों में पहुंचने के संकेत हैं। के 2 दिनों के अंदर लगभग पूरे उत्तर प्रदेश को मानसून ने कवर कर लिया है और लगातार तमाम ज़िलों में बारिशें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और जिस तरह से मौसम विज्ञानियों ने, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक आज शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश के 61 ज़िलों में बारिश होने का अनुमान है। और तमाम ज़िलों में लगातार सुबह से या कह सकते हैं बीती रात से बारिश हो रही है। और करीब प्रयागराज सहित 18 ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। यूपी में मानसून करीब करीब पूरी तरह फैल चुका है। मौसम विभाग ने इस दौरान बिजली गिरने और पेड़ों के गिरने की संभावना जताई है। वहीं जलभराव और ट्रैफिक जाम के हालात भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है ताकि मानसून की बारिश उनके लिए आफत न बन जाए। इस लिहाज से तमाम ज़िला प्रशासन को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से जो ज़िले हैं जहां पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना है वहां पर तमाम तैयारियां की जाए। और अगर प्रयागराज और आसपास के ज़िलों की बात की जाए तो जहां जहां से गंगा, यमुना नदियां जो है गुजरती हैं, वहां पर अब धीरे धीरे नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। आने वाले कुछ दिनों में नदियों का जलस्तर तेज़ी से बढ़ेगा, जब उत्तराखंड से और तमाम जो सहायक गंगा की सहायक नदियां उनके ज़रिए पानी यहाँ पहुँचेगा। इसके अलावा केन, बेतवा, चंबल जैसी यमुना की सहायक नदियों के ज़रिए पानी प्रयागराज पहुँचेगा तो जलस्तर बढ़ेगा। और इस लिहाज से भी तमाम तैयारी की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल लोग मानसून का आनंद ले रहे हैं और बीते कई सालों के बाद इस तरह का स्वस्थ और संपूर्ण मानसून जो है पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और पूरा अनुमान है इस बार कि प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश होने जा रही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।